आगे बढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स अध्याय नंबर 1 प्रश्नावली 1.5 जिसका हमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया है। ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2 और फिर दिया है 32 की घात 1/5 और फिर 125 की घात 1/3। तो आइए इसे हल करते हैं। तो देखो 64 की घात 1/2 हमें दिया है, ठीक है। अगर कोई संख्या है और उसकी घात अगर सीधी सीधी 2 लगी है तो हम उसको 2 बार लिख के हल कर देंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई संख्या है और उसकी घात चूँकि बटे में आ चुकी है, अब अगर बटे में आ रही है तो इसको क्या करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे समझ लीजिए। देखो सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया है उसको आप ऐसा कैसा नोट कर लीजिएगा 1/2, ठीक है। अब चूंकि हमें हटाना क्या है, देखो अंश तो हमें हटाना नहीं है, हमें कुछ भी करके हर हटाना है। अगर हम हर हटा देते हैं तो जो अंश बचेगा वो तो सीधा घात में चला जाएगा, तो फिर उसको तो हम हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें बटे में 2 है तो 2 यहाँ पे लाना है। तो क्या करेंगे, देखो अगर किसी तरह हम 64 की जगह ऐसी कोई संख्या ले आते हैं जिसकी घात 2 बन जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणित 8, क्योंकि आठा ओटी क्या होता है 64। तो हम 8 की घात क्या लगा सकते हैं 2, और पहले से उसकी जो घात है वो 1/2 है। तो घात घात के गुणे में होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब घात जो है घात के गुणे में होती है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इस 64 की जगह हम लिख देते हैं 8 गुणित 8, क्योंकि हमको पता है कि 8 का जो वर्ग है वो 64 होता है, मतलब आठा उठी 64। अब 8 2 बार है तो 2 इसकी घात एक बार लिख के 2 लगा देंगे, और पहले से हमारे पास एक घात अवेलेबल है 1/2। अब क्या करेंगे, तो इस 2 से ये 2 भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सीधा सीधा 8 की घात क्या बचेगा 1, और आंसर आ जाएगा 8 एकम 8, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 32 की घात 1/5 हमको दी हुई है, ठीक है। 32 की घात कितनी दी हुई है 1/5। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले तो इसको ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं। तो ये 32 की घात 1/5। अब हमें क्या करना है, 32 की जगह ऐसी कोई संख्या रखनी है जिसकी घात 5 बन जाए, क्योंकि हमें ये 5 हटाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 32 के अभाज्य गुणनखंड 2 एकम 2, एक बचेगा 2 छंग 12, ठीक है। 2 आठी 16, फिर 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 एकम 2। तो चूंकि हम देखते हैं 32 के अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है 1 2 3 4 और 5 बार आया है। तो 32 की जगह हम कितना रख देंगे, 2 को 5 बार रख देंगे गुणे में, ठीक है, 4 और ये 5, और इसकी जो घात है वो 1/5 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 2 5 बार आया है, तो 2 की घात कितने लगा देंगे 5, और गुणित में पहले से जो घात है वो गुणित में हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, 5 ऊपर है 5 नीचे कट हो जाएगा, और बचेगा आपके पास 2 की घात 1, मतलब कि आंसर आ जाएगा आपके 2। तो इस टाइप से ये हो जाएगा आपके सेकंड का आंसर, ठीक है। बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा आपको दिया है 125 की घात 1/3, ठीक है। 125 की घात 1/3, तो इसको हल करेंगे। तो एक बार ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि 125 की जगह ऐसी कोई संख्या रखनी है जिसकी घात 3 बन जाए। तो उसके लिए आपका सबसे अच्छा तरीका है अभाज्य गुणनखंड। 5 दूनी 10 हो जाएगा, और पचम के 25, फिर पचम के 25, और फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पे आप 5 रख सकते हैं 3 बार, ठीक है। ये हमने रख दिए 3 बार, और इसकी घात 1/3 है ही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 5 3 बार आया है तो उसकी घात लगा देंगे 3, और गुणित में जो पहले से घात है वो गुणित में हो जाएगी। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मान आ जाएगा 5 की घात 1, जिसको हम लिख सकते हैं 5 एकम 5, और ये हो जाएगा तीसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। ये फिर ये, फिर ये, और फाइनली ये। तो सेकंड प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया है कि ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार क्या है कि अंश में भी आपको संख्या दे दी है, पहले 1 दे रखा था। तो 9 की घात 3/2 आपको दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि फिर भी इस क्वेश्चन में भी आपको बटे वाली संख्या ही हटानी है, ठीक है। मतलब कि ऊपर वाली आपको नहीं हटानी है। तो नीचे 2 आ रहा है तो आपको 2 हटाना है। तो अब 2 हटाने के लिए आप क्या करेंगे, तो 9 की जगह ऐसी कोई संख्या रखनी है जिसकी घात 2 बन जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 गुणित 3 करते हैं तो 3 तिया 9 आ जाता है, ठीक है। और इसकी जो घात है वो अभी भी ऐसी की ऐसी आपको लगा देनी है। अब चूंकि 3 2 बार आया है तो 3 की घात लगा देंगे 2, और 3 की घात 2 है, और ये घात पहले से है तो घात घात के गुणे में होती है, तो आप ऐसे गुणे में लगा दीजिए। अब 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल आपके, तो बचेगा आपके पास 3, और क्या आ जाएगा 3। तो घात 3 है तो इसको 3 बार लिख देंगे गुणे में, ठीक है। 3 गुणित 3 गुणित 3,
और जब गुणा करेंगे 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इसका सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमको दिया है 32 की घात 2/5। ठीक है, 32 की घात कितनी दी हुई है आपको 2/5। तो 32 की जगह ऐसी कोई संख्या रखनी है जिसकी जो है 5 बार आ सके या जिसकी घात 5 बन जाए। तो अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सोल्व किया था 32 की घात 1/5 में, इसमें हमने देखा था 2 को हम 5 बार लिखते हैं तो 32 आ जाता है। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और उसकी घात जो है वो 2/5 है। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे हम देखते हैं 2 5 बार आया है तो 2 की घात हम लगा देंगे 5 और उसकी भी घात है 2/5। ऐसे एक बार आपको यहाँ पे स्टेप बनानी है इससे पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना दी है मैंने। अब घात जो है घात के गुणे में जाएगी, तो मतलब 5 गुणित क्या हो जाएगा 2/5। तो ऐसी कंडीशन में 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मान क्या हो जाएगा, तो 2 बार लिख के देख लीजिए आप, या डायरेक्ट आप 4 भी लिख सकते हैं और इसी प्रकार आपके ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो एक बार ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं, और अब ऐसी कोई संख्या रखनी है जिसकी घात 4 बन जाए। तो देखो 5 बार में 32 आ रहा है तो 4 बार में 16 आ जाएगा, मतलब कि 2 को ही रखेंगे 4 बार। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और उसकी घात कितनी हो जाएगी 3/4। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं 2 को 4 बार है, मतलब कि 2 की घात 4 लगा देंगे और उसकी घात 3/4 है। ठीक है, यहाँ पे अब घात जो है घात के गुणे में चली जाएगी, तो 4 गुणित क्या हो जाएगा 3/4। तो 4 से 4 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की घात बचेगी आपके पास 3, और 2 को आप कितनी बार लिख देंगे यहाँ पे, तो 3 बार लिख देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपके इसका सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 125 की घात -1/3। इस बार जो घात दी है वो माइनस में आपको दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो जैसे आप सोल्व करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। 125 की घात -1/3 ऐसा कैसा नोट करेंगे। और चूँकि यहाँ पे हम देखते हैं कि 125 है, तो 125 की जगह हम क्या लिख सकते हैं जिसकी घात 3 बन जाए। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो भी 125 का था। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमने 5 लिए थे यहाँ पे 3 बार, और फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो -1/3। अब चूँकि 5 3 बार आया है तो 5 की घात 3 लगा देंगे, और इसकी पहले से घात है आपके 1/3। ठीक है, तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, घात घात के गुणे में चली जाएगी। तो चूँकि माइनस में है इसलिए आपको ऊपर भी कोष्टक लेना पड़ेगा। ठीक है, इस स्टेप से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा 5 की घात -1 बच जाएगा, और यहीं पे आपका आंसर दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नोट करिए यहाँ से, उसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, सरल कीजिए 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/5। इस डॉट का मतलब है ये गुणे में है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे तो उससे पहले आपको कुछ सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे a की घात p है और फिर a की घात q है, मतलब कि यहाँ पे आधार समान है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, इसकी घात m है और इसकी घात n है। ठीक है, तो देखो इसको हम बोलते हैं आधार और इसको हम बोलेंगे घात। तो चूँकि यहाँ पे ये आधार a है और ये भी आधार a है और बीच में गुणा है, डॉट मतलब गुणा, तो दोनों का आधार समान है। और जब ऐसी कंडीशन होगी आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करते हैं गुणे के अलावा भागित में। अगर भागित में आपके आधार समान है, जैसे a और ये दोनों भागित में, इसकी घात m है इसकी n है, तो ऐसी कंडीशन में m - n हम कर देते हैं। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं, जैसे a की घात m है और उसकी भी घात n है, तो ये तो हम सवाल हल कर चुके हैं कि जो घात है घात के गुणे में होती है। ठीक है, उसके अलावा हम देख लेते हैं, जैसे a की घात जो है m है, ठीक है, इंटू b की घात भी m है। इस बार आधार अलग है लेकिन घातें सेम है, तो ऐसी कंडीशन में हम इनको एक साथ लिख देंगे एक कोष्टक में और घात एक ही बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो 4 सूत्र है इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप चाहें तो कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यही दिया है कि सरल कीजिए 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5।
तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक बार तो ऐसा कैसा हम लिख देंगे, ठीक है। 2/3 है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इंटू 2 की घात 1/5, ठीक है। ये गुणित में है और जो है आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएगी, तो हम फॉर्मूला लगा के बता देंगे कि जब आधार समान होता है और गुणित में होता है तो घातें आपस में ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 2 एक ही बार लिख देंगे, ठीक है, और घातों को जोड़ देंगे, 2/3 प्लस 1/5। तो अगली स्टेप में आपके क्या हो जाएगा, तो देखो इस वाले स्टेप का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 दूनी हो जाएगा आपके 10, ठीक है, 3 एकम हो जाएगा 3 और नीचे तीनों पांचे हो जाएगा 15, ठीक है। तो 2 की घात 10 और 3 हो जाएगा आपके 13 और बटे में क्या आ जाएगा 15, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड आपको दिया है 1/3 की घात 3 और उस पूरे की घात आपको दिए 7, ठीक है। तो इसको भी हल कर लेंगे। तो कैसे हल करेंगे समझ लीजिए। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, तो हम एक बार इसको ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, देखो 1/3 की घात 3 लगी हुई और पूरे की घात फिर से आपको 7 दी हुई है, ठीक है। तो हम अगर कोष्टक खोलते हैं तो ये जो 7 घात है ये इसके लिए भी होगी और इसके लिए भी होगी, तो इसकी तो सीधा सीधा 7 लग जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या होगा, तो 3 पहले से लगी हुई है और 7 आएगा तो ये गुणित में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि घात घात के गुणे में होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 की घात 7 हो जाएगा और बटे में 3 की घात 3 है और गुणित में क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो 1 की घात 7 का मान 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 की घात कितनी भी लगी हो आंसर हमेशा 1 आता है, और तीनों साथे हो जाएगा 21, तो इसकी घात हो जाएगी 21। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया है यहाँ तक का, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 को जो है ऊपर ले जाना पड़ेगा और 1 को नीचे लाना पड़ेगा। तो जब हम ऐसा चेंजेस करते हैं कि किसी संख्या को नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे, मतलब कि अंश से हर में और हर से अंश में, तो उसकी जो घात का चिन्ह होता है वो उलट जाता है। मतलब कि जैसे 21 का चिन्ह अभी प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, लेकिन जैसे इसको अंश में ले जाएंगे तो ये जो घात है ये माइनस में चेंज हो जाएगी, ठीक है, माइनस का 21। और बटे में आपको जो है 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे आप छोड़ दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 11 की घात 1/2 और फिर 11 की घात 1/4, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि दोनों का आधार समान है। अब चूँकि आधार समान है तो पहले तो इसको एक बार ऐसा कैसा नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको हल करते हैं, ठीक है। अब दोनों का आधार समान है और बटे में है, मतलब भागित में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a/m की घात a/n। तो क्या हो जाएगा m माइनस n, मतलब घातों को माइनस कर देंगे। तो सीधा सीधा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम 11 एक बार लिखेंगे और इसकी घात 1/2 ऊपर है माइनस 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसका एलसीएम, ठीक है। तो 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2 और बटे में 2 चौक 8। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, 11 की घात 4 माइनस 2 करेंगे तो 2/8 आ जाएगा, ठीक है। अगली स्टेप में अगर कट रहा है तो काटेंगे, 2 एकम 2 2 चौक 8। तो 11 का मान क्या आएगा, सॉरी 11 की घात 1/4 और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। अब एक और देख लेते हैं हम चौथा, जो कि इसका लास्ट है इस प्रश्नावली का। क्या दिया है आपको, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, ठीक है। तो एक बार ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है कि a की घात a में और b की घात भी a में। तो क्या कर सकते हैं, a गुणित b की घात a, मतलब कि एक ही बार लिख देंगे, एक ही कोष्टक में लिख के घात एक ही बार लगा देंगे, ठीक है, घातें सेम है। तो 7 गुणित 8 हो जाएगा और उसकी घात 1/2 लगा देंगे, ठीक है। तो अगली स्टेप में 7 8 56 और उसकी घात कितनी हो जाएगी 1/2 और ये हो जाएगा आपके आंसर, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यह होता है फिनिश। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें तो एक उदाहरण हमने नहीं किया है, उदाहरण नंबर 20, जो कि आप स्वयं कर लीजिएगा क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम इस अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिल्कुल सेम है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय नंबर 2 के साथ। अध्याय नंबर 2 है आपके बहुपद, ठीक है।